की रग रग से टपका हुआ है लहू, दिल की रग रग से टपका हुआ है लहू। जा बजा जू बजू, जा बजा जू बजू, चाल देखो तो मस्ती भरी चाल है, चाल देखो तो मस्ती भरी चाल है। हाल देखो तो बस हाल बेहाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है। इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है। अच्छा वो मुसाफिर कौन था? वो जो बेहोश हो गया था? हाँ जी। पता नहीं कौन था। रात को रिहाइश कहाँ थी उसकी? मास्टर साहब के पास। चलो दिखा मास्टर साहब का घर कहाँ है। अपना फोन नंबर देते जाओ, मैं माही के दादा से बात करती हूँ। वो मान गए तो कल परसों फोन आएगा। तो महर कुनार। या और आप? फरहाद। फरहाद माही का दोस्त हूँ, अमेरिका में पढ़ता था उसके साथ। एक ही तरीका है बस, कहीं से जज्जी की तस्वीर बन जाए। मैं तो सुबह कचहरी जाने के लिए तैयार हो रहा था, जज ने ऑर्डर किए हुए थे कि मामू मुनीर आज पेश ना हुआ तो वारंट निकाल दूंगा। पर सिस्टर का फोन आ गया, पूछा कहाँ हो? मैंने कहा आपके कदमों में सिस्टर। बोली शाम से पहले कदमों में पहुंच जाना। वो तो गुजरात फ्लाईओवर बन रहा है इसलिए लेट हो गया, वरना मगरिब की नमाज सिस्टर ने मेरे सामने पढ़नी थी। खाना खाते वक्त बात नहीं करते हैं मुनीर। नहीं नहीं मैं साहब, जब बात करता हूं तो खाना नहीं खाता। वैसे बात तो आप भी कर रहे थे, खाना भी खा रहे थे। व्हाट अ जोक से मुझे याद आया, वो अपना मेरा कजन होता था ना चाचा रशीद का बेटा, मामू हनीफ। हाँ जी, वो तो साल पहले तो आए थे आपके साथ, तब तो अच्छे भले थे। मरने से मिनट पहले भी अच्छा बना या वक्की पर आपके गोली मारी है, मिनट में ठंडा। पर वो तो आपके दोस्त थे मामू, जिगरी दोस्त। तेरा क्या ख्याल है मुझे इस बात का दुख नहीं हुआ? जज के सामने रो पड़ा था मैं, बताया कि इकट्ठे खाते पीते थे, फिल्में देखते थे, मस्तियां करते थे, लेकिन कट्टी जमीन के झगड़े ने मार दिया उसको। एनीवे, सिस्टर ने क्यों बुलाया मुझे? मेरा मतलब है कि अचानक क्यों? सिस्टर ने बताया नहीं तुझे? नाम है ऐसा, किसी बात का जिक्र ही नहीं किया। कल रात से बस खाने खिला रही हैं, नाश्ते करा रही हैं, लंच बनवा रही हैं, लेकिन बता कुछ नहीं रही। मेरा ख्याल है तेरी सिस्टर को तेरी कुर्बानी चाहिए। बिस्मिल्लाह, सिस्टर के लिए कुर्बान हो जाऊंगा मेहर साहब। अब दुआ करो कुर्बानी कबूल हो जाए। कुर्बानी समझ कबूल हो गई तेरी। जंतों में जाए ना तो हुक्म को मेरा प्यार देना और उसको बताना कि बाली को मारने की कोशिश करके आ रहा हूं। बाली कोई चाचे रशीद का पुत्र नहीं है मामू मुनीर, जैसे यहां पक्खी पे रख के फायर मारोगे और वो फुड़क के मर जाए। 8032 रोजे रखे हैं तेरी सिस्टर ने। अब रोजे देख के हिसाब लगा ले, एक बाली को मारने में कितना टाइम लगता है।
पक्खी पे रख के। रुकिए दादाजी, देखिए अपने हाथों से इटालियन डिश बना के लेके आई हूँ, खाइए और बताइए कैसी है। अपने मामू मुनीर को खिला पुत्री, मैं तो अभी जिंदा हूं, बाद में खा लूं। घर की सीसीटीवी फुटेज निकाल ली है मैंने। ये गाड़ी का नंबर। शमसी साहब, एक गाड़ी का नंबर भेज रहा हूं। एक्साइज से पता कराइए गाड़ी किसके नाम है। ओनर के घर का एड्रेस चाहिए। ओके? कैसा? कैसा? क्या मतलब? बेवकूफा, एक्साइज से ओनर का नाम पता लगेगा। ओनर होगी माही या फिर उसका बाप। नाम के साथ साथ घर का एड्रेस भी लिखा होता है, तो पता चल गया ना कि माही कहां रहती है। यार तू कितना इंटेलिजेंट हो गया जी। वाह यार, बाकी की स्टोरी मुझे समझ आ गई। एड्रेस मिलते ही तो पहुंचेगा उसके घर, अपना तारफ करवाएगा, बिजनेस के बारे में बताएगा और रिक्वेस्ट करेगा कि माही मेरे फरहाद को दे दो। और वो तो सुनते ही मान जाएंगे। यस। फिर तू घर आएगा, फरहाद को बताएगा कि मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है, जुबान दे दी है मैंने, और अब तेरी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहता हूं। यस। पर ये कैसे पता चल गया तुम्हें? अब तो मैं तेरी शक्ल देखकर पढ़ लेता हूं कि अगला सीन क्या है। यस, अब मजा आएगा। साला लड़ेगा मुझसे, बर्तन तोड़ेगा, कहेगा कि मैं सिर्फ माही से शादी करूंगा, और तू कहेगा माही तेरी किस्मत में नहीं फरहाद। यस। और फिर वो कहेगा बुज़दिल मानते हैं किस्मत को, मैं नहीं मानता। तब तुम क्या कहोगे? देखा, स्टोरी का वाइंड अप नहीं है तेरे पास। फिर मैं कहूंगा किस्मत को मैं भी नहीं मानता, पर मोहब्बत किस्मत वालों को मिलती है। फरहाद, नाम क्या आपका? इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है। किस्मत की बात है सिस्टर। 84-85 साल के हो गए मेहर साहब, अभी तक फौत ही नहीं हुए। ना सिस्टर ना। बेटे मुंह। मौलवी साहब कहते हैं जनानी जोर से हंसे तो उसका रोजा टूट जाता है। अचानक क्यों बुलाया मुझे? ये बताने के लिए मुनीर कि मैं रोजे रख रख के थक गई। 25 साल हो गए हैं, मेरों से बाल ही नहीं मरा। क्या मतलब? फांसी नहीं हुई इसको? नहीं हुई ना अड़िया, फांसी उम्र कैद में तब्दील हो गई। महर मौजे करते रह गए और बाली रियाओं के आगे। अरे होकर कहाँ आया है सिस्टर? आया तो यही होगा, पर किसी के हत्थे नहीं चढ़ा। चढ़ गया समझो। जिस दिन मेरे सामने आया उम्र कैद फांसी में तब्दील हो जाएगी। समझो आपके हिस्से में 2-4 खजूरें रह गई हैं बस। वो जो फूफी खालदा के साथ वाली जमीन है ना, वही 12 एकड़ 6 कनाल। 3 मरले? हाँ,
क्या करना है उसका? जिस दिन बाली मर गया उस दिन वो जमीन तुम्हारी। ना सिस्टर, ऐसा नहीं हूं मैं। इनाम में शाबाश ले लूंगा, सिस्टर की जमीन नहीं लूंगा। मौलवी साहब कहते हैं। आए मौलवी साहब तो कुछ भी कह देते हैं। मेरे रोजे का सुनकर कहा था तेरा रोजा जायज नहीं। लाओ। सिगरेट पिला। सिगरेट पिला? आप पियोगे मास्टर साहब? आपने तो कभी सिगरेट नहीं पिया। तो फिर मैं क्या लेने आया हूं तेरी दुकान पर? अच्छा चल, स्कूटर को पंक्चर लगा दे। स्कूटर तो आपने 25 साल पहले बेच दिया था मास्टर साहब। एक तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती, स्कूटर मेरा, बेचा मैंने, साल मोहल्ले वाले गिन रहे हैं। बोतल पिलाऊं? क्यों? मैं खुद नहीं पी सकता? किस काम आए थे मास्टर साहब? वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। एक दफा सीढ़ियां उतरो, एक दफा सीढ़ियां चढ़ो। आप कौन? मैं बाली मास्टर साहब। हम पहले भी कभी मिले हैं? क्या हो गया मास्टर साहब? अभी तो आपने कहा था मैंने पहचान लिया तुम्हें, मेरा नाम भी लिया था। स्कूटर चाहिए? नहीं मास्टर साहब, स्कूटर नहीं चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि मौजी पान वाले को बुला दे। आपने कहा था अभी बुला के आता। मौजी तो दुकान बेच गए। बेच गए? कब? पता नहीं कब। अब तो उस दुकान पे कोई और आदमी बैठा है। वो पान की बात नहीं करता, कहता है बोतल पिलाऊं। बाली नाम बताया तुमने? हाँ। इसका मतलब है तुम्हारा असल नाम इकबाल है। जी बॉस साहब। 22 साल पहले हमारे मोहल्ले में भी एक बाली रहता था, उसका असल नाम भी इकबाल था। इस बेचारे को फांसी हो गई है। मास्टर साहब मैं वही बाली हूं, मुझे फांसी नहीं हुई, मैं रिहा होकर आ गया हूं। रिहा होकर आ गए हो तो तड़प क्यों रहे हो? कैद से रिहा हो गए हो ना, अजाब से रिहा नहीं हुए। जा रहे हो? जी बॉस साहब। इकबाल नाम है तुम्हारा? जी। तो इकबाल नाम बताया करो अपना। बाली तो मर गया है। असल नाम में बड़ी बरकत होती है बेटा। सुनो, नीचे मेरा स्कूटर खड़ा है, उसकी डिक्की पे अपना नाम ना लिखना। तो इकबाल नाम बताया करो अपना।
बाली तो मर गया है। असल नाम में बड़ी बरकत होती है बेटा। हाँ, तुम वही हो ना, बेहोश मुसाफिर? तुम नहीं, बड़ों को आप क्या कर बुलाते हो? यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मास्टर साहब का गेस्ट हूं, उनसे मिलने आया हूं, पर वो मुझे पहचानते ही नहीं। नाम क्या आपका? इकबाल। तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल। कोई काम? नहीं, थैंक यू। चलो। इस तरह क्या देख रहे हैं आप? अपने बेटे को देख रहा हूं। हमारी उम्र क्या होगी? हैंडसम। Have a good day. You too. तुम्हें कहा था यहां मत आना, यहां बड़ा खतरा है। बाली नहीं, इकबाल। इकबाल बुलाया कर मुझे। मास्टर साहब को भेजा था तुम्हारे पास, वो तुझे बताना भूल गए। तू आया नहीं तो मुझे आना पड़ा। अभी यहां से हुक्म का बेटा गुजर कर गया है, वो ढूंढ रहा था तुम्हें। वो जो 3-4 लड़कों के साथ, वो हैंडसम? हाँ वही। वो हुक्म का बेटा है? हाँ वही। मिला तुम्हें? गुड डे बोल कर गया मुझे। वो ढूंढ रहा है मुझे हुक्म का बदला लेने के लिए। वो तो ऐसा है मौजी के उसके हाथों मर जाने को दिल करता है। इसलिए तो पूछ रहा था, नाम क्या आपका? कमीना। गुड डे यार। मेरा बेटा भी तो ऐसा ही होगा मौजी। हैंडसम, टॉल, मूंछ को मुरड़ी देकर कहता होगा, हैव अ गुड डे। पर पता नहीं उसको कौन कहता होगा, यू टू। दोबारा मिले तो उससे कहना, बाली मरने के लिए तैयार है बेटा, बस उसके बच्चे मिल जाए ना उसको। वो एक बार उनको देख ले, प्यार कर ले, फिर वो बाली को जहां चाहे मार दे। बाली का खून माफ है उसे। सर, सर। यस सर, ये गाड़ी वाली डिटेल सर, इसमें ऑनर का नाम और एड्रेस दोनों लिख दिए हैं। थैंक यू शमशी।
हाँ रामीन। रामीन नहीं, फरहाद बोल रहा हूँ। रामीन कहाँ है? वो भी पास खड़ी है। उसके फोन से क्यों फोन कर रहे हो? क्योंकि मेरे फोन से तुम फोन नहीं उठा रही हो। बोलो क्या बात है? कब आ जाऊं? फिर आओगे तुम? अरे नहीं यार, पापा आएंगे अब। अम्मी साहबा ने फोन किया? नहीं किया तो मतलब उनकी तरफ से भी इनकार समझो। अरे अरे रुको लड़की, इनकार नहीं करेंगे वो। आने से पहले कॉम्प्लीमेंट दिया था उन्होंने, बोली दम है तुम्हारे अंदर। Whatever. 1 घंटे का वक्त दे रहा हूं तुम्हें। क्या मतलब? अम्मी साहिबा से पूछो पापा लोग कब आए, अगर वो दिन बता दें तो ठीक, वरना मैं ठीक घंटे बाद तुमसे मिलने आ रहा हूं। जुर्रत है तुम्हारी? मेरी जुर्रत को चैलेंज ना करना तुम। हवेली की दीवारें तोड़ के आ जाऊंगा। मेरे भाई से मिले हो? मिला हूं, हैंडसम है यार। सिर्फ हैंडसम ही नहीं, आयरन मैन है, हड्डियां तोड़ देगा। मिलते ही बोलूंगा हड्डियां तोड़ दो, दिल ना तोड़ना। हड्डी जुड़ जाती है माही, दिल फिर जुड़ता नहीं है। रामीन को फोन दो। हेलो। तुम्हारा भाई तो बहुत ही छोरा है यार। हाँ यार, आशिक नंबर 1। यस आई नो। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे। मालूम है, लेकिन अम्मी साहिबा को लग रहा है कि दम है उसके अंदर। देखो जरा। पापा आ गए तुम्हारे? नहीं, अभी नहीं। आए तो कहना अम्मी साहिबा को फोन कर लें, वो उनको बताएंगी कि किस दिन आना है। ओके। और सुनो। हाँ। उनसे कहना कि अपने सेल नंबर से फोन करें। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। ओके बाय। बाय। माही के बाप का नाम क्या है? मेहर हुकुम। कहाँ है वो? 22 साल पहले उनका मर्डर हो गया था। इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है। पॉप्स, पॉप्स, पॉप्स। उसकी अम्मी मान गई है पॉप्स। किसकी अम्मी? माहीन की अम्मी। उन्होंने कहा है कि अपने पापा को कहो फोन करके मुलाकात का दिन तय करें। क्यों मान गई है वो? और क्यों मुलाकात का दिन तय करूं मैं उसके साथ? क्या हो रहा है? मुझे क्या पता क्या हो रहा है। ड्रामे। ये फजूल की परेशानी है जज्जी। हुक्म किसी और का नाम नहीं हो सकता। मैं हुक्म नहीं हो सकता। मास्टर जी कहा करते थे, जो अपने माजी को भूल जाता है वो समझो अपनी मरी हुई मां को भूल जाता है। आ गई है वो। दरवाजा खोल। You know, you're such a bad father. Yes, I know.
What? I said, I am a bad father. What else? क्या बात है पापा? Nothing but. माही से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। अरे ये सीरियस मैटर है पॉप्स, ड्रामे मत कीजिए। तुम्हारी कसम, ये ड्रामा नहीं है। अच्छा बताओ, माही के बाप का नाम क्या है? मेहर हुकुम। कहां है वो? मैंने पूछा, कहां है वो? 22 साल पहले उनका मर्डर हो गया था। सुना तुमने? But this is not a big deal, पापा। लोग मर्डर नहीं होते क्या? और जो मर्डर हो जाए उनकी बेटी से शादी नहीं करते। Shut up! तुम्हें बस यहां तक की कहानी का पता है, आगे का तुम कुछ नहीं जानते। मैं आगे की कहानी भी जानता हूं। मुझे पता है वो लोग मर्डर का बदला लेंगे, लेकिन मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। This is not my obligation. Yes, I know this is not your obligation, पर तुम्हें शायद ये पता नहीं है। This is my obligation. ऐसे किसी घर में तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। अपना खून देकर पाला है तुम्हें, उम्र की आधी नींदें बर्बाद की, अपनी चमड़ी बेचकर खाना खिलाया है तुम्हें, बाप के साथ साथ मां बनकर हिफाजत की है तुम्हारी। इन्हें बताओ मुझे। बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। पता है तो फिर बताओ मुझे। तुम्हारी 4 दिन की मोहब्बत के लिए मैं अपने 22 साल का इश्क बर्बाद कर दूं। तुम दोनों इश्क मेरा, तुम दोनों को देख देख कर जीता हूं और दुआ करता हूं तुम्हें देखता हुआ मर जाऊं। मैं अपने जीते जी तुम्हें ऐसे लोगों के हवाले नहीं कर सकता जो किसी की जान लेने के बाद पार्टी करते हो। नो, सॉरी यार, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। नो, नेवर। आपने तो कहा था अब नहीं खेलेंगे। बाद में मैंने सोचा कि नहीं, खेलना चाहिए। पता तो चले कि आप कब और कौन सी चाल चल रहे हो। चाल में सिर्फ शतरंज में चलता हूं, खेल के बाद खेल नहीं खेलता। फ्रेंड्स? यस, आई वॉन्ट वी शुड बी फ्रेंड्स। तो फिर बताओ, बाली कहां है? बाली का क्या करोगे मेरे साथ? बाली से कहूंगा शह। आपको नहीं कहा, ये बस प्यादे की चाल चली है। हमने बुढ़ा कर दिया उसको, जेल ने मार दिया है। हुक्म को याद करके कहता है सॉरी हुक्म। तो उससे कहो ना, हमें भी सॉरी कहने का मौका दे। वो एक बार सामने तो आए। सामने आया तो
तरस आ जाएगा उस पर। दम नहीं है उसके अंदर। जेल से निकलकर अपने बच्चों को ढूंढ रहा है। फिर नई चाल चली है तुमने। इधर नहीं, नीचे। शादी हो जाए तो उसको लेकर अमेरिका चली जा। यहां रही तो खामखा के झमेलों में पड़ी रहोगी। फिर आ जाना जब बाली मर जाए, या फिर सुनो कि मैं मर गई। या फिर तेरे दादाजी। बाली के बाद कोई नहीं मरेगा, उसका भी तो कोई होगा जो फिर उसका बदला लेगा। है कोई? एक बात बताऊं तुम्हें, हुक्म को इश्क ना हो जाता तो हुक्म को बाली मार नहीं सकता था। इश्क ने सुना है हुक्म को साईं लोग बना दिया था। बेइख्तियारी लग गई थी उसको। दुश्मन को देखकर पहचानते नहीं थे। किसके इश्क में? बाली की जोहरा के इश्क में। सुना है बला की खूबसूरत थी कमबख्त, नाक पर मक्खी बैठने देती थी न सामने हुक्म को। इस बात की खबर थी आपको? खबर तो रोज मिलती थी, मैं सुनकर हंस देती थी। क्यों? महरों में होता है माही, बीवी परमानेंट रखते हैं, इश्क टेम्परेरी। जोरा हाथ ना आई तो हुक्म ने जिद कर ली। लड़की 15 दिन ना माने तो मेहर लोग इश्क में जिद कर लेते हैं। तो क्या कहा उसने? किसने? तुम्हारे फ्रेंड ने। मैंने रामीन से बात की थी। एक ही बात है लाडली, बताओ बात क्या हुई? उसके पापा आपको फोन करेंगे, आने की इजाजत लेंगे, दिन और वक्त पूछेंगे आपसे। बातों से लगता है खानदानी लोग। जी। चलो फिर कर लो तैयारी। तुम्हारे मामू को रोका है कि 2-4 दिन ठहर जाए, माही की बात पक्की हो जाए तो देखेंगे बाली को। तब तक जीले कम वक्त। जब कहा था मोहब्बत गुनाह तो नहीं, फिर गुनाह के बराबर सजा क्यों मिली? जख्म देते हो कहते हो सीते रहो, जान लेकर कहोगे कि जीते रहो। प्यार जब जब ज़मीं पर उतारा गया, जिंदगी तुझको सदके में वारा गया। प्यार जिंदा रहा मक्तलों में मगर, प्यार जिंदा रहा मक्तलों में मगर। आने से पहले आने की निशानी नहीं दिखाया। मोची कहता है कोई लड़का आया था, हद यही है तो हद से तेरे घर का पता पूछने। हद यही है तो हद से गुजर जाएंगे। इश्क चाहे तू बता कौन था? मर जाएंगे। ये मोहब्बत में निकली हुई फाल है, इश्क तो लाल है,
आज बड़ी फीकी चाल चली है आपने यावर कमाल। भाई फीला उठा के यहां पे रखते, मुझे मात हो गई थी। और गौर करो यावर कमाल, मात हो गई आपको जनाब। शतरंज में 100 दफा मात दे दो मुझे, चौक में खड़ा करके जहां चाहो हरा दो मुझे, पर बाली के केस में हार जाओ मेहर साहब। क्या नाम है आपके बेटे का? जैन, जैन यावर। हुक्म चिराग नाम था उसका, पर लोग उसे मैं रुकम कहते थे। जब मैं जवान था ना, 4 पिंडों से दुश्मनी थी हमारी। हुक्म जवान हुआ तो कोई दुश्मनी नहीं रही, इसलिए कि दुश्मनी नहीं रहा कोई। ये बाजू था मेरा, बाजू, ये राइट वाला, जिसे काट कर फेंक दिया आपके बाली ने। और आप मुझसे कह रहे हो कि अपने पुत्र का केस बाली से हार जाऊं? चलो हार जाते, हार जाते। तो फिर आप टोकन ऑफ पीस के तौर पे जैन का बाजू काट कर हवेली के दरवाजे पे लटका दो। मेहर साहब, 15 साल छोटे हो मुझसे, बदतमीजी की तो चपेड़ मारूंगा मुंह पे। चाल चलो, नहीं तो घर चलो। इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल